गाइस कॉर्नरिंग इसमें इतनी मस्त हो रही है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थ्री आपका RTR 310 चला रहा हूँ। हैंडलिंग परस्पेक्टिव से नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल, लवली रिस्पॉन्स। गाइस लेकिन एक थोड़ा इशू है इस बाइक के साथ, दैट इज लो एंड टॉक। लो एंड टॉक आपको थोड़ा कम मिलेगा, मतलब लो एंड टॉक इसमें नहीं है, जिसकी वजह से इसका गियर चेंज फ्रीक्वेंट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ क्विक शिफ्टर आप उससे चीज को मैनेज कर पाओगे। कभी भी तो गाइस ये 3000 पे तो मुझे वाइब्रेशन नहीं दिख रहा, अराउंड 4000। गियर चेंज करके देखते हैं। ये मैं इसको वाइब्रेशन नहीं बोलूंगा गाइस, ये इट्स काइंड ऑफ रेस्पॉन्स, इंजन का रेस्पॉन्स है। सिंगल सिलेंडर इंजन है, पावरफुल है, 46 हॉर्स पावर, 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आपको ये रेस्पॉन्स तो बाइक पे आएगा। इफ द रेस्पॉन्स इज नॉट देयर, इट फील्स यू आर राइडिंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर रादर देन अ पावरफुल बाइक। सीट का रेस्पॉन्स भी अच्छा है। पीपल वर सेइंग इसकी हार्ड सीट है, वो है, ये है। इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ा सी यहाँ पर जब 25 पे आए तो मुझे गियर सेकंड में करना पड़ा, 18 पे, थर्ड में नहीं उठेगी। देखिए गाइज अब मैं इसका 6th गियर है विदाउट क्लच, आपको दबाए दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल बटरी स्मूथ। कम भी करके दिखाता हूँ मैं गाइज, मैं क्लच नहीं दबा रहा। बट क्योंकि मेरे पास इससे पहले क्लच वाली बाइक थी, सो मेरे पास क्विक शिफ्टर नहीं था, सो थोड़ी बहुत आदत है क्लच दबाने के लिए। कि मुलाकातें, देखिए गाइस 181 kgs एंड इट फील्स लाइक जस्ट 150 kgs। गाइस इसमें इंसेन पावर है। सी गाइस अगर आपको मनोवर करना है, अराउंड 5000 आपको थोड़े वाइब्रेशन, अनइजी से वाइब्रेशन महसूस होंगे वंस यू क्रॉस 5000। सी जैसे मैं 5000 के आसपास आ रहा हूँ, मेरे पास वाइब्रेशन आ रहे हैं, एंड दिस इज द कॉर्नरिंग रेस्पॉन्स। ये देखिए गाइस, ब्रेकिंग, सुपर ब्रेकिंग, सुपर ब्रेकिंग। एक्चुअली मैं क्विक शिफ्टर यूज करते हुए एक्सीलरेटर छोड़ रहा हूँ, दैट इज बिकॉज हैबिट है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू दैट। गाइस ट्रस्ट मी, once you ride this bike for a few days, you cannot ride any other bike. आप नहीं चलाओगे कोई बाइक। लोग हिमालयन को बोलते हैं बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन इट हैज, बट देन इट इज टॉप हेवी। आपको उसको कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत इश्यूज आएंगे जो आपको इसमें नहीं आएंगे। ये बटर है भाई, आई एम इन लव विद दिस, आई एम इन लव एट फर्स्ट साइट। गाइस मैंने ट्रायम्फ को भी दिया था, रोडस्टर को। रोडस्टर वाज गिविंग मी इमेंस पावर, लाइक अगर कोई पिलियन आपके साथ है तो वो लिटरली गिर सकता है, पिलियन आपका गिर सकता है पीछे से अगर आप थ्रॉटल उसमें इमीडिएटली करोगे पुल। गाइस व्हाट अ मशीन, व्हाट अ मशीन। ट्रस्ट मी कि अगर उसको टेस्ट राइड लेने जा रहे हो तो एटलीस्ट 10 to 20 किलोमीटर की आप टेस्ट राइड ले लो, उसके बाद आप देखो ये बाइक से आपको प्यार हो जाएगा।
और ये फ्लैट फुट हो रहा है, मैं आई एम अप्रोक्सीमेटली 6। सीट नैरो है बट अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, एज पीपल आर सेइंग। आई डोंट नो इफ दे आर पेड रिव्यूज और व्हाट। जरा भी अनकंफर्टेबल सीट नहीं है इसकी। गाइस एक चीज आपको बता दूं, कुशनी सीट डजंट मीन इट्स कंफर्टेबल, इट्स फॉर शॉर्ट राइड्स। जैसे आप लॉन्ग जाओगे आपको इश्यूज होने वाले होंगे उससे। देखिए 79, आई एम 68, 79 सी, कोई इशू नहीं। इस हैज द कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, लीन ट्रैक्शन कंट्रोल। देखो गाइस, आई एम राइडिंग दिस लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक। ओहो हो, बस लोग सही से बिहेव करें, बाकी सब सेट है। गाइस 80 पे आपको लगेगा कि आप जहाज में चल रहे हो। इट्स लाइक फ्लाइंग लिटरली। सुपर सुपर स्मूथ स्टॉप, सुपर स्मूथ स्टॉप। देखिए गाइस, मेरा यहाँ से भी फ्लैट फुट है, यहाँ से भी फ्लैट फुट है। फॉर पीपल हु आर 5-6 एंड अबव। हाँ, फिफ्थ में मुझे इस पोजीशन पे बहुत कम वाइब्रेशन दिख रहे हैं। यहाँ पे 4000 पे मुझे वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, और इट्स नॉट लाइक कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेट्स गो टू 6 वो। गाइस एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप गियर शिफ्ट यूज करोगे, मतलब क्विक शिफ्टर यूज करोगे, तो अब एक चीज का ध्यान रखना आप कि आपकी स्पीड कितनी है। इफ योर स्पीड इज लेस देन 60, सो फॉर 6 गियर, जस्ट अ सेकंड गाइस, अगर आपकी 60 से कम स्पीड है तो मेक श्योर कि आपकी स्पीड सफिशिएंट है गियर शिफ्टर के हिसाब से। जिस आरपीएम पे आप गियर शिफ्टर कर रहे हो या जिस स्पीड पे आप गियर शिफ्टर यूज कर रहे हो, वो स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 आप फर्स्ट गियर में होने चाहिए। सो गो टू सेकेंड, आप 25 के आसपास या 30 के आसपास गो टू थर्ड, देन 45 अप्रॉक्सीमेटली 50 आई विल से गो टू फोर्थ, फिर 60 गो टू फिफ्थ, एंड अबव 70 गो टू सिक्स। ये आप अगर रेशियो याद रखोगे तो आपका गियर शिफ्ट जो है और क्विक शिफ्टर का, वो आपका बड़ा स्मूथ होगा, बहुत ही स्मूथ। सी अगर मुझे यहाँ पर पावर चाहिए तो हियर इज इट, एंड सी हाउ आई एम मैनूवरिंग दिस, हाउ आई वांट टू स्टॉप दिस। सिंपल सिंपल, कोई हैंडल वॉबल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। गाइस सब कुछ ना सस्पेंशन नहीं होता, इट्स नॉट लाइक सस्पेंशन। आपके शोवा के सस्पेंशन है, हिमालयन में तो लोग पागल हुए रखे हैं, अरे ऑफ रोडिंग में हमें शोवा के सस्पेंशन है, यू विल नॉट फील इट, यू विल नॉट फील इट। अरे क्या फील इट, व्हाट फील इट? क्या यहाँ पर जो लोग हैं इज एवरीबडी इन ऑफ राइडर? और फिर आप ये बताओ मुझे, अगर आप शोवा के सस्पेंशन बोल रहे हैं, जब आप ऑफ रोडिंग में जाओगे तो इतनी हेवी बाइक को आप मनोवर कैसे करोगे ऑफ रोडिंग में? हाउ विल यू मनोवर दैट? अंडरस्टैंड, अंटिल यू आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑफ राइडर, आपकी बिल्ट अच्छी है, आप नहीं करोगे एंजॉय हिमालयन से ऑफ रोडिंग। मुझे नहीं पता सो बिग बाइक हाउसेस, मतलब बिग यूट्यूबर्स क्यों ऐसा बोलते हैं, हिमालयन के सस्पेंशन, हिमालयन के सस्पेंशन, भाई हमें वाइब्रेशन नहीं आ रही है, हिमालयन के सस्पेंशन। आई डोंट नो व्हाई दे आर एम्फसाइजिंग ऑन हिमालयन। आई मीन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हिमालयन की बाइक खराब है, बट यार देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन एंड केटीएम एडवेंचर 390X। 390 एडवेंचर की तो बात ही छोड़, 390 एडवेंचर के साथ तो उसका कंपैरिजन ही नहीं है। 21 इंच अलॉय व्हील है उसके, सॉरी स्पोक व्हील्स हैं, और आपको ये बाइक बड़ी हेवी लाइट फील होगी। अगर आप थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हो और यू वांट टू मूव दिस मैनुअली, आपको हाथ से घुमानी है बाइक या उधर उधर करनी है, तो आप इजीली कर पाओगे, विच इज नॉट द केस विद हिमालयन। हिमालयन में आपको देखिए, ये थोड़ा बहुत हम इसमें सैडलिंग करके देखते हैं, बिल्कुल ईजी सैडलिंग है, बिल्कुल ईजी सैडलिंग है। देखिए यहाँ पर मनोवरिंग मुझे करनी है, आई नीड पावर, हियर इज इट, हियर इज इट। ओह शिट यार, नहीं जाना था, 90 के ऊपर नहीं जाना था, हल्का सा ऊपर जो
दिस इज योर बाइक। यहाँ पे 89 पे भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आ रही है मुझे, 87 के आसपास थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आ रही है मुझे गाइस यहाँ से। गाइस मतलब यार, मतलब क्या बनाया है केटीएम ने यार। इट इज स्पोर्ट्स एडवेंचर, आई वुड कॉल इट स्पोर्ट्स एडवेंचर। कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक दे रहे हो, उसको आप लॉन्ग टूरर के लिए भी बना रहे हो, अपने ऑफ रोडिंग के लिए भी बनाई है। उसके बाद आप यार ऐसी बाइक को आप हिमालयन से कंपेयर कर रहे हो, सो दिस इज इनजस्टिस टू केटीएम 390। दिस इज इन डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। जो हिमालयन लवर बॉयज हैं वो तो उनको थोड़ा बहुत तो पेन होगा कि आप ऐसे हिमालयन को नहीं चला सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आप चला सकते हो, अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट दिस इज बिगनर फ्रेंडली बाइक। आपको जहाँ पे घुमानी है, जैसे चलानी है चलाओ। आपको स्पोर्ट्स बाइक की तरह चलानी है आप चला सकते हो, आपको एडवेंचर की तरफ चलानी है आप चला सकते हो, आपको ऑफ राइडर चलानी है आप चला सकते हो। सो बेसिकली दिस इज जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, दिस इज वन बाइक इन योर गैरेज। अगर आपको एक बाइक गैरेज में रखनी है तो आप ये रख सकते हो। मतलब ये आप चलाओ यार, मतलब देन यू विल फील। गाइस मेरे 1000 किलोमीटर नहीं हुए हैं, नहीं तो मैं आपको मनोवर करके दिखाता इस बाइक को कि कैसे करते हैं मनोवर। 390 को कोई करके दिखाई हिमालयंस को ऐसे। गाइस मैं एंटी हिमालयन नहीं हूँ, प्लीज जस्ट मेक श्योर। बट मैं वो एक्स्ट्रा हाइप को बताना चाहता हूँ जो लोगों ने कर रखा है हिमालयन के साथ। आई मीन न्यूट्रल बाइकर। मैं हिमालयन भी देखने गया था, मैं ट्रायम्फ रोडस्टर भी देखने गया था, मैं केटीएम भी देखने गया था। ट्रायम्फ रोडस्टर इज लाइक ए बीस्ट, वेरी गुड बाइक, वेरी गुड स्क्रैम्बलर। मतलब फिट एंड फिनिश उसकी अल्टीमेट है। बट मुझे ना उस टाइप की बाइक नहीं चाहिए थी। आई वॉन्टेड ए प्योर एडवेंचर बाइक जिसमें मैं कहीं पर जा सकूं लगेज लेकर के। और मुझे हैंडलिंग चाहिए थी, स्मूथ हैंडलिंग उसकी भी स्मूथ है, इट्स ऑल्सो गुड बाइक। बट उसमें वो जो इसमें लीनियर पावर मुझे देगा कि व्हेन आई वांट पावर तब मुझे पावर मिलेगी ना। ट्रायम्फ कैसे को हर बार आपको पावर देगी, यू आपने जैसे एक्सीलेटर घुमाया वो उड़ेगी। और जो आपका पिलियन है वो भी हो सकता है कभी उड़ जाए। मतलब क्रेजी बाइक, इट इज अ क्रेजी बाइक। इफ समवन वांट्स टू बाय अ स्क्रैम्बलर बाइक, just go for Triumph 400 Scrambler. It's a lovely bike, lovely engine, lovely finish, lovely throttle response. So Scrambler आपको 320 के आसपास दिल्ली में ऑन रोड पड़ेगी। उसकी XC आपकी, मतलब X उसकी 320 है, XC उसकी अप्रोक्सीमेटली सर ठंड से आवाज़ में गड़बड़ हो रही है, सॉरी गाइस। तो XC उसकी 340 के आसपास पड़ेगी आपको। और ये X प्लस जो है एडवेंचर 390 KTM, ये मुझे 382 ऑन रोड पड़ी है विद इंश्योरेंस, RTO एंड एवरीथिंग। बट दिस इज लाइक, आपको कभी भी आपको ऐसे जो बेवकूफ़ से ड्राइवर है जो राइट लेफ्ट करते रहते, कभी राइट चलता है, अब ये लेफ्ट हो गया, देखिए इसको। पहले उस लेन में चलता था, अभी इस लेन में हो गया ये। तो ऐसे राइडर्स ड्राइवर से बचने के लिए ये बाइक आपके लिए बिल्कुल सही है। आपको जैसा, मैं भी भगा नहीं रहा हूँ गाइस, मेरे अभी सिर्फ 54 किलोमीटर्स हुए हैं। वंस आई क्रॉस 1000 मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट इज 390 एडवेंचर एक्स। इट इज लिटरली 390 ड्यूक इन ए डिफरेंट अटायर। 390 ड्यूक से तो आप सब वाकिफ हो, सेम इंजन, दिस इज कैरिंग द सेम इंजन। बट ऑब्वियसली 390 ड्यूक इज मोर स्ट्रीट फाइटर, सो इट्स ऑल्सो ए लवली बाइक। लोगों ने KTM को छपरी छपरी बोल के बदनाम कर दिया है, दैट इज नॉट द केस। छपरी बाइक नहीं होती, छपरी जिसने बाल रंगे हैं वो इंसान होती है। देखिए गाइस, ये पूरा इसमें घुस रहा है। वाओ वाओ, अपोलो के इसके टायर्स हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मुझे अपनी RTR में कम करना पड़ता था हमेशा, इसमें नहीं, इसमें नहीं गाइस, इसमें नहीं।
6th गियर में आप चला रहे हो। ओके गाइस, कमिंग बैक टू स्क्रैम्बलर। इफ समवन लाइक्स स्क्रैम्बलर, उसकी सीट हाइट सेम है 835 mm, बट व्हेन आई नो जब मैंने टेस्ट ड्राइव उसका किया था, उसमें मुझे एक चीज़ लगी, इट लुक लाइक नो ज़्यादा टॉल लगी मुझे वो। मे बी बिकॉज ऑफ सीट, उसकी सीट थोड़ी वाइड है, सो दैट मे बी द रीज़न। इसकी सीट नैरो है एडवेंचर की, जिसकी वजह से ये थोड़ी परफेक्ट लगती है। और ट्रस्ट मी गाइस, इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। आज समवन जिसने RTR 200 चलाई है, तो उसको बोलो वाओ वाओ, नो वॉबल, नो वॉबल, कॉर्नरिंग, ABS, ट्रैक्शन, लीन ट्रैक्शन कंट्रोल। देखो गाइस, 60 पे मैंने 6 गियर में रखी तो थोड़ा बहुत इंजन में से नॉइस सी आई थी। सो 70 के ऊपर आप 6 गियर में रखिए, 60 के ऊपर आप 5th गियर में रखिए, वो 50 के ऊपर, यू विल लव इट। मैंने अभी क्रूज कंट्रोल यूज़ नहीं किया, सो सैटरडे को मैं जा रहा हूँ लेपिट्रियस, आई विल शो यू हाउ टू यूज़ क्रूज कंट्रोल एंड अदर फीचर्स ऑफ दिस बाइक। अभी मैं जस्ट ऑफिस जा रहा हूँ।